बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्वती दास ने आज देहरादून में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्हें शपथ दिलाई। अब वो औपचारिक तौर पर, विधिवत तौर पर विधायक बन गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। साथ में सौरभ बहुगुणा, जो कि बागेश्वर के प्रभारी मंत्री हैं, और उन्हें चुनाव का प्रभारी मंत्री भी बागेश्वर का बनाया गया था। और इस कामयाबी के बाद अब सीएम ने कई दावे किए हैं। और आज पार्वती जी ने विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में, बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है। और उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्योंकि अनेकों काम स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बागेश्वर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, जहां पार्वती जी उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे और हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी। और हम हर पल और हर तरीके से बागेश्वर क्षेत्र हमारा आदर्श क्षेत्र बने, उसके लिए हम सब काम करेंगे। और पार्वती जी को नई पारी की शुरुआत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कि भगवान उनको शक्ति दे और वो हर क्षेत्र में बागेश्वर क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। बागेश्वर का उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया था। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने भी वहाँ कैंपेनिंग की थी तगड़ी, बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन हार का जो अंतर था कांग्रेस के लिए वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि 2022 के विधानसभा चुनाव में था। इसलिए कांग्रेस अब ज़्यादा उत्साहित भी है, लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि जीत होती है और इस जीत के सहारे वो आने वाले दिनों में भी आगे बागेश्वर के भीतर अपनी मजबूती बनाए रखेगी, क्योंकि 2007 से लेकर अब तक बीजेपी बागेश्वर में कोई भी चुनाव नहीं हारी। तो इसीलिए अब इस रिदम को बरकरार रखने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और चुनौतियां अब लोकसभा चुनाव में होंगी कि वहाँ लोकसभा चुनाव में कौन बढ़त बना पाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव ज़्यादा दूर है नहीं। और इन परिस्थितियों में जबकि बागेश्वर उपचुनाव में बहुत क्लोज फाइट रही है, हालांकि 2405 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था पार्वती दास ने, लेकिन अब बीजेपी के लिए चुनौतियां ये हैं कि सत्ता में होने के बावजूद इतने कम अंतर से जीत मिली, क्योंकि 22 के चुनाव में तकरीबन 12,000 वोट से जीत मिली थी। तो ये अब आने वाले वक्त के लिए एक चुनौतियाँ हैं, और इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी, इसको लेकर समीक्षा बैठकें भी महेंद्र भट्ट ने की हैं। वो बागेश्वर में भी की हैं, संभवतः देहरादून में भी उन्होंने नेताओं के साथ चर्चा की होगी। लेकिन ये आज का लम्हा है जबकि पार्वती दास विधानसभा में एक विधायक के तौर पर वो वहाँ पहुँची, उनको शपथ दिलाई गई। तो अब आने वाले दिनों में वो किस तरीके से बागेश्वर के लिए काम करेंगी, कैसे धामी जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे, ये भी पहलू हैं। फिलहाल इंतज़ार यही है कि बागेश्वर को लेकर जो धामी ने संकल्प किया है या दावा किया है या वादा किया है, वो कैसे पूरा करेंगे।